Be Live, a platform to sharing your thoughts. मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में, सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अवेष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद, राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मन सहित जयपुर की इस धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी मेवाड़ का प्रणाम निवेदित करता हूँ। जिंदाबाद। क्या बात है योगेंद्र भाई, वाह। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी रोको, मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। वाह वाह। जिस नशे में मैं खड़ा हूं, परसों में उत्तर प्रदेश के एक उन्नाव के पास एक कार्यक्रम में था। उत्तर प्रदेश में कविताओं को जिस प्रकार से सुना जाता है, डॉक्टर भुवन मोहिनी वहां पर थी मेरे साथ में। कविताओं को जिस प्रकार से सुना जाता है, मैं ये सोच रहा था कि अब जिस कार्यक्रम में मैं जयपुर जा रहा हूं, उस कार्यक्रम में पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपने इन पंक्तियों को जो स्नेह दिया है, कोरोना के बाद लगभग 100 से ज़्यादा कार्यक्रम मैंने पढ़ लिए होंगे। उन 100 कार्यक्रमों में इतना आशीर्वाद किसी मंच पर नहीं मिला जितना आज जयपुर ने मुझे कृतार्थ करने के लिए दिया। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले मैं उस भूमिका में हूँ जो मुझे आदेश किया गया, उसकी अनुपालना करता हूँ। समय होगा तो कविता पढ़ूंगा, नहीं तो कुछ पंक्तियां मंगल पांडे को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मार्च 29, 1857 की भोर हुई। आप कहेंगे 29 मार्च की घटना का आज उल्लेख करने की क्या जरूरत है साहब? आज 8 अप्रैल है। आज ही के दिन जब हम 75 वर्ष पूरे करके एक उत्सव मना रहे पूरे देश में स्वतंत्रता का, ये 8 तारीख है 1857 का, वो लाल जिसका नाम मंगल पांडे होता है, आज ही के दिन फांसी पर झूल गया था। उसकी स्मृतियों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और एक कुछ पंक्तियां तय तो ये हुआ था कि 30 मई को आदरणीय SS अग्रवाल जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, इनके साथ मैंने काम भी किया एक राजनीतिक पार्टी में। आज यहाँ खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, सुनिएगा। आपका ये जो अनुष्ठान है आज 8 तारीख को ही होना था,
ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर देश में बहुत कम कार्यक्रम होते हैं। ईश्वर ने ये सुयोग बनाया कि आज जयपुर में मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तय तो ये हुआ था कि 30 मई को पूरे देश में क्रांति का आगाज किया जाएगा, लेकिन कुछ मंगल पांडे जैसे लोग थे जो भारत मां की जकड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी बेड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये 29 मार्च की घटना है जब बैरकपुर की जेल में बॉब और ह्यूसन, 2 फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर मंगल पांडे ने क्रांति का आगाज कर दिया था। चूंकि कविता है तो थोड़ा मुझे समर्थन चाहिएगा। मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। मैं नहीं कहता कि आप हाथों को खोल कर रखना, चौथी पंक्ति पर आना, ये सब मैं बातें नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो दिलों को खोल कर रखना। मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सुनिएगा। मार्च 29, 1857 की भोर हुई। आजादी के महासमर की शंख ध्वनि घनघोर हुई। घोर तिमिर का उधर चीर जब व्याकुल दिनकर प्रकट हुए। विध्वंसक विकराल विलक्षण मानो विषधर विकट हुए। उषा की रक्तिम किरणें तब तलवारों की धार हुई, और हवा की कोमलता जब शेरों सी खूंखार हुई। इसी भोर संग उदय हुआ दुर्भाग्य फिरंगी शासन का। हुंकार उठा मंगल पांडे, शुरू हुआ पतन दुशासन का। पावन प्रबल प्रतिज्ञा कर, पावन प्रबल प्रतिज्ञा कर, प्रतिबद्ध प्रहार करो या मरो। उठो वतन के वीर जवानों, भारत में आजाद करो। इन शब्दों का उद्घोष हुआ तो धधक उठा था दावानल। भारत मां की धड़कन बनकर धड़क उठा था तब मंगल। ह्यूसन जो एक फिरंगी था वह सिंहनाद सुन थर्राया। दुबका सहमा विक्षुब्ध हुआ फिर भी मंगल पर गुर्राया। उस क्रांतिवीर के पौरुष को जब गीदड़ ने ललकारा था तब क्रुद्ध हुआ वह शक्तिपुंज, ये उसको नहीं गवारा था। 4 पंक्तियां एक अलंकार से के साथ पढ़ता हूं, बड़े लोगों की उपस्थिति में, बहुत छोटी कलम। सूर्य सिमट आया हो जैसे आंखों का रंग लाल हुआ। शिवनेत्र खुला हो जैसे मंगल, आक्रामक तत्काल हुआ। और लावा रक्तिम उबल पड़ा था उसकी रक्त शिराओं में, जैसे गजबल सिमट गया फौलादी सख्त भुजाओं में। रक्त वाहिनी गंगा का तब मंगल ने आह्वान किया। मेरे कवि मित्र ने कहा कि गंगा के लिए रक्त वाहिनी शब्द का प्रयोग योगेंद्र शर्मा कविता में गलत प्रयोग मत किया करो। मैंने कहा दोस्त, आजादी पूरी भारत मां को आजाद कराने के लिए, आजादी की मनो इच्छा से अगर कोई एक व्यक्ति अपने रक्त को इस माटी से आत्मसात करने के लिए खड़ा हो जाए, उसका रक्त भी किसी गंगा के जल से कम पवित्र नहीं हो सकता। रक्त वाहिनी गंगा का तब मंगल ने आह्वान किया। कंधे से बंदूक सटाकर रणचंडी का ध्यान किया। बंदूक तनी जब मंगल की, मंसूबे भांप गया ह्यूसन। बंदूक तनी जब मंगल की, मंसूबे भांप गया ह्यूसन। सन्मुख भूखा सिंह देख बकरे सा कांप गया ह्यूसन। तत्क्षण एक घटी घटना, तत्क्षण एक घटी घटना, विश्वास नहीं कुछ हो पाया। महसूस किया मंगल ने सन्मुख एक मांडवी का साया। युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। अरे युग पीड़ित उस जननी के मुखमंडल पर एक गाथा थी। वह नख से सिख तक जंजीरों में जकड़ी भारत माता थी। अंग अंग पर घाव घनेरे जिनसे रक्त प्रवाहित था। आंखों से झरते अश्कों में सारा दर्द समाहित था। ये देख दशा भारत मां की मंगल की बाहें फड़क उठी। अति क्रुद्ध हुआ वह युद्धवीर, विप्लव की ज्वाला भड़क उठी। मातृभूमि की इस हालत पर धीर नहीं धर सकता हूं और 30 मई तक घात प्रतीक्षा और नहीं कर सकता। वाह वाह, बात खूब योगेंद्र जी, क्या बात। रक्त क्रांति के महायज्ञ का घोष अभी करना होगा। रक्त पिपासु हवन कुंड में लहू फिरंगी भरना होगा। यही भीष्म प्रण करके मंगल हिंसक बब्बर शेर हो गया और गरज उठी बंदूक वीर की, ह्यूसन गिरकर ढेर हो गया। इनकलाब के दरिया में यूं आया वक्त तूफान का। इनकलाब के दरिया में यूं आया वक्त तूफान का।
ये क्रूर फिरंगी सत्ता पर था हमला हिंदुस्तान का। उस गोरे का लहू बहाकर भड़क उठी मंगल की भूख। अब बोब लक्ष्य पर था, उसकी कड़क उठी फिर से बंदूक। तब गोरे ने तलवार संभाली और वीर पर टूट पड़ा। घायल सिंह हुआ मंगल, छाती से शोणित फूट पड़ा। घन घोर हुआ फिर घमासान, घन गरजे धरती डोल उठी। शोणित की प्यासी तलवारें युद्धों की भाषा बोल उठी। तब अपनी तलवार वीर ने दुष्ट बोप पर लहरा दी और उस महायज्ञ की बलिवेदी पर क्रांति पताका फहरा दी। उन गोरों का रोकना पंक्तियां पढ़ता हूं। उन गोरों का शोणित बहकर, उन गोरों का शोणित बहकर हिंद धूलि को चाट रहा था, मानो अर्जुन गीता सुनकर गिद्धों के पर काट रहा था। आखिर घायल मंगल को गोरों ने मिलकर पकड़ लिया। लहू लुहान उस क्रांति दूत को जंजीरों में जकड़ लिया। फिर भी सिंध से अरुणाचल, केरल से केसर घाटी तक मंगल नाम से थर्राती थी ब्रिटिश फिरंगी माटी तक। कानून फिरंगी, हश्र फिरंगी, न्याय फिरंगी होता था, इसलिए न्याय के मंदिर में अन्याय फिरंगी होता था। अभियोग चला जब मंगल पर तो उसको मृत्यु दंड मिला। अभियोग चला जब मंगल पर तो उसको मृत्यु दंड मिला, पर हिंदुस्तान के हर वासी का उसको प्यार प्रचंड मिला। 9 दिन तक अत्याचार सहे, 9 दिन तक अत्याचार सहे। 9 साल तक हमने अफजल की सुरक्षा में 53 करोड़ रुपया खर्च करके उसको खूब बिरयानी खिलाई है। 9 साल तक, माफ करना मुझे। 9 दिन तक अत्याचार सहे, पर दर्द घाव सब भूल गया और 10वें दिन वह क्रांति पुरोधा चढ़ फांसी पर झूल गया। ऊपर वाले ज्यादा आशीर्वाद दे रहे, मैं प्रणाम करता हूं। देशभक्ति के सागर में इस घटना से तूफान उठा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा हिंदुस्तान उठा। जर्रा जर्रा भीग गया था बहते अश्रुधारों से। धरती अंबर कांप उठे थे इनकलाब के नारों से। वीर पुत्र के प्राण हव्य से शुरू क्रांति का समर हुआ। मुझे हौसला देना। वीर पुत्र के प्राण हव्य से शुरू क्रांति का समर हुआ। आजादी के सुर्ख ग्रंथ में मंगल पांडे अमर हुआ। आजादी के सुर्ख ग्रंथ में। वाह वाह भाई, क्या बात है योगेंद्र जी, जिंदाबाद। बात को आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है, उस क्रांति युद्ध के बलिदानी की हिम्मत का अभिनंदन है। गुलाबी नगरी जयपुर से उस वतन वीर का वंदन है। गुलाबी नगरी जयपुर से उस वतन वीर का वंदन है। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। आपकी श्रद्धा 7.25 लाख लोगों तक पहुंचे, जिन्होंने आजादी के कालखंड में 90 वर्ष में अपनी शहादत दे दी साहब। इस बहाने केवल एक पंक्ति पढ़ता हूं और इस बहाने आपकी श्रद्धा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज भी जिसके नाम से होता रोम रोम में स्पंदन है, क्रांति युद्ध के बलिदानी की हिम्मत का अभिनंदन है। गुलाबी नगरी जयपुर से उस वतन वीर का वंदन है और मंगल के कदमों की माटी हर माथे का चंदन है। मंगल के कदमों मैं भी चाहता हूं कि अरुण जैमिनी जी को बहुत देर तक सुनूं। योगेंद्र भैया एक सेकंड के लिए। राजेश जी 5-10 मिनट का एक्सटेंशन यहाँ पॉसिबल होता है या बिल्कुल नहीं होता है? होता है? ये मना कर रहे हैं, आप हाँ कर रहे हो, किसकी मानूं? बिरला जी के परिवार से कौन आता है आप में से? अग्रवाल जी आते हैं। अच्छा अग्रवाल जी, हाँ हो जाएगा सर सेटिंग। कुछ एक कविता पढ़ देता, मेरा मन है, बाकी अगर आप कहें तो मैं यहां पर विराम लेता हूं। एक बंद पढ़वा दें, मैं चाह रहा हूं एक बंद पढ़ दें।
और कविता क्या है जी? मेरा एक मिशन है, मेरा एक संकल्प है। पढ़ दीजिए युगेंद्र भाई, वो इतना ही पढ़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। कविता क्या है? उस प्रदेश के प्रति जो पूरा देश चिंतित रहता है, बस उसके प्रति मेरी पीड़ा है। 54% कश्मीर आज भी विदेशियों के कब्जे में है। 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे, लेकिन 1994 के बाद से देश में ये आवाज वापस नहीं उठी। तब मैंने ये संकल्प धारण किया है कि ऐसे नहीं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं जनता के कानों तक पहुंचूंगा, उनके दिल तक पहुंचूंगा। हो सकता है भारत माता का मस्तक पूरा हो जाए। बस इस संकल्पना के साथ मैं पढ़ना चाहता हूं। बहुत बढ़िया कविता। सैल्यूट आपको। जिस दिन 140 करोड़ लोग आपकी भाषा बोलने लगेंगे, विश्वास नहीं था। 5 अगस्त को जो घटना घटी पूरे देश ने देखी। उस दिन मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जहां था वहां पर कुछ कश्मीरी भाई मेरे समक्ष बैठे थे। वो 4 पंक्तियां पहले मैंने उनको सुनाई, उनका आशीर्वाद लेकर आया। सुन लीजिए, वहां से बात अपनी आरंभ करता हूं। कलुषकृत के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। सब लोगों को याद नहीं है 5 अगस्त की महत्वपूर्ण घटना। देश में सब कुछ अच्छा कब दिखने लगा, कब होने लगा। कलुषकृत के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। बहुत अच्छा योगेंद्र जी। कलुषकृत के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला। कमजोर तालियां, माफ करना मुझे। वाह 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 वाह। क्योंकि स्वाभिमान अगर जीवित हो सकता है, स्वाभिमान अगर जिंदा हो सकता है। क्या कह दिया आपने? वाह, जिंदाबाद। क्या बात है। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। ईशान सुनना यार। ईशान, तुम पता नहीं क्यों ताली तो कम जा रहे हो। वो जब ताली की बात आई तब भी तुमने यूं ताली बजाई। माफ करना, तुम जैसे युवा यदि ऐसे ताली बजाने लगेंगे तो देश को फिर 80-80 साल के प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। सुनिएगा, निवेदन करता हूं। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, तुलसी ने लिख डाला। मैं भी युद्ध का समर्थक नहीं। न राम ने युद्ध चाहा त्रेता में, न द्वापर में कृष्ण ने युद्ध चाहा, लेकिन दोनों समय युद्ध हुए। रोक नहीं पाए, भगवान के अवतार भी रोक नहीं पाए। मैं क्या होता हूं, आप क्या कर लेंगे? निवेदन करता हूं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। वाह वाह वाह। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। हार नहीं मानी थी। बहुत अच्छा सुन रही हैं आप। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। सारे लोगों ने समझा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं।
जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में, जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। वाह वाह। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी। संक्षिप्त हो रहा हूं, कविता पूरी नहीं सुनाऊंगा, भाई साहब ने संकेत किया मुझे, सुनिएगा। अरे कैप्टन आप है कि मैं हूं? यह है आज के कैप्टन, यह है, सुनिएगा। वैसे भी मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूं, इसका कारण है, वरना हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा। यार इस पंक्ति पे तो थोड़ा ठीक ठाक रखो अपने आप को, भारत मां का, क्योंकि कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हमने, याद होगा आपको, हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया, मां 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। पत्रकार समाज के लोग यहां विराजमान हैं। एक पत्रकार ने पूछा उस मां से, मां जब तुमने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं, जिस दिन मैंने बेटे को सेना की वर्दी पहना दी, मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। अरे 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या बलिदान के बाद उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था, पत्रकार ने कहा कि अगर मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी मां? मां का जवाब सुन लेना यार, कैसी होती है 1.25 सेर सौंठ खाकर अपने बच्चों को वर्दी पहनाने वाली मां। सुनिएगा, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी, मैं मेरे लिए मेरे बेटे का मस्तक नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भावभंगिमा कैसी होनी चाहिए। अरे हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है।
जिनका पौरुष मर जाता है, 140 करोड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता रोको, नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है, वो पानी है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, और देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। वाह। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। वाह वाह। कुछ खामोश हाथ देख रहा हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां केवल इसलिए पढ़ता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, देशभक्तों का हाथ खामोश रहा, मैं जीवन में इसी मंच पर त्याग करके जाऊंगा। आज के बाद इन 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। और देशभक्तों के अलावा कोई यहां बैठे हो तो माफ करना, कायरों की तालियां योगेंद्र शर्मा को चाहिए भी नहीं। सुनिएगा सुनिएगा, ऊपर नीचे जितने लोग बैठे, 4 चिंतन की पंक्तियां देकर मेरे साथ कितने लोग हैं जानना चाहता हूं। धीरज का अतिरेक किया, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? रोको ना, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। बैठिए ना, समय की थोड़ी मर्यादा है, बैठिए ना। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। अरे मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है। नेत्र तीसरा, अग्रवाल जी आपको समर्पित करता हूं अंतिम पंक्तियां। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी। बहुत आभार आपका। वाह वाह। एक बार मिलकर तालियां सब बजा दीजिए योगेंद्र जी के लिए। भैया मैं अब बहुत अधिक भूमिका पे नहीं जाना चाहता, मैं मेरे काव्य पाठ को यहां विराम देता हूं। हमें 2 महनीय लोगों को सुनना है, और उनमें से एक आदरणीय राजेश चेतन जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आप तय करना कि राजेश चेतन कितने समर्थ कवि हैं। अगर आपकी तालियों ने तय किया तो जयपुर की धरती आज राजेश चेतन को नए आयाम तक पहुंचाएगी, नए आसमान तक पहुंचाएगी, नए पंख देगी। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ खड़े करके राजेश चेतन के आमंत्रण में बजा दीजिए। जोरदार तालियों के साथ भाई राजेश चेतन।
City Live, a platform to sharing your thoughts.